कैसे हैं आप लोग। मैं श्वेता। आज की बाल कहानी का शीर्षक है मूली की सगाई। एक समय की बात है, सब्ज बाग में मूली हरदम उदास रहा करती थी। कारण यह कि शादी करना चाहती थी, मगर उसकी शादी नहीं हो रही थी। एक दिन सब्जी समाज की सभा बुलाई गई। सर्वसम्मति से यह प्रश्न उठाया गया कि मूली की उदासी कैसे दूर की जाए। राजा आलू के पास फरियाद पहुंची। राजा ने आश्वासन दिया कि शीघ्र ही सुयोग वर ढूंढ मूली के हाथों में शादी की मेहंदी लगेगी। कई वर्ष बीत गए, नतीजा सिफर रहा। सब्ज बाग का राजा भी बदल गया। अब वह अपनी समस्या कैसे बताए। एक शाम भाई टमाटर ने मूली से उसकी उदासी पर उससे चर्चा करी। कहा, बहन मूली, तुम्हारी समस्या ज्यों की त्यों है। पुराने राजा ने आश्वासन दिया था कि शीघ्र ही स्वयंवर ढूंढ मेहंदी हाथों में रचेगी, परंतु राजा ने अपना वादा नहीं निभाया। तुमको नए राजा से मिलना चाहिए, उससे आश्वासन नहीं किंतु कार्यवाही करने को कहना चाहिए। मूली को टमाटर का सुझाव पसंद आया। वह यह आवेदन पर अपनी समस्या लेकर राजा के पास पहुंची। राजा के मंत्री प्याज ने आवेदन लेकर राजा बैगन को पहुंचा दिया। बैगन राजा ने आवेदन को देखकर उस पर अगले हफ्ते की 16 तारीख को आम सभा बुलाने, उसमें सभी युवाओं को उपस्थित होने का आदेश दे दिया। मंत्री प्याज ने एक विज्ञप्ति बनाकर राजा का आदेश सभी नगरवासियों तक पहुंचा दिया। पोस्टर दीवारों व खंभों पर चस्पा करवा दिए। मुनादी करवा दी गई कि यह आदेश सभी को मानना आवश्यक है। जो सभा में उपस्थित नहीं होगा उसे हमेशा के लिए बाग छोड़कर चले जाना होगा। 16 तारीख की शाम 4 बजे सब्ज बाग के तालाब के समीप वाले बट वृक्ष की छांव में सभी एकत्रित हुए। राजा बैगन महाराज का सिंहासन लगाया गया। उनके साथ ही मूली की कुर्सी लगाई गई। राजा के दाएं बाएं मंत्री प्याज लहसुन बैठे थे। राजा ने मंत्री प्याज को सभा की शुरुआत करने का आदेश दिया। प्रिय भाइयों और बहनों, जैसा कि आपको विदित है कि आज की सभा किस उपलक्ष्य में बुलाई गई है। तकरीबन 1 दशक पूर्व रूप सुंदरी मूली देवी के विवाह का प्रस्ताव रखा गया था। पिछली सरकार ने इस मामले में कुछ भी प्रयास नहीं किया। इसके नकारात्मक रवैये से दुखी होकर मूली देवी ने हमारी सरकार से इस मामले में मदद करने की गुहार लगाई है। हमारी प्यारी बहन मूली देवी विवाह योग्य हो चुकी है। अब वह अपना घर बसाना चाहती है। तो जो युवा रूपमती मूली देवी से विवाह करना चाहते हैं, वह कतार में खड़े हो जाएं। कृपया युवाओं से अनुरोध है कि वह कतार में खड़े हो जाएं। मंत्री प्याज के बार बार बोलने पर भी जब कोई युवा खड़ा नहीं हुआ तो सभा में सन्नाटा पसर गया। राजा बैगन से पूछा, आखिर क्या कारण है? कोई युवा विवाह के प्रस्ताव पर अपनी सहमति क्यों नहीं दे रहा है? तब राजा ने खीरा लाल को इशारे से अपने पास बुलाया और पूछा, क्या तुम्हारा विवाह हो चुका है? खीरा ने सिर हिलाकर उत्तर दिया, नहीं, अभी नहीं। तो फिर तुम मूली से विवाह क्यों नहीं करना चाहते? खीरा ने उत्तर दिया, महाराज मुझे क्षमा करें, मूली देवी के पास बहुत दुर्गंध आती है जो कि मुझसे बर्दाश्त नहीं है। लोग मुझे पूजा पाठ व्रत उपवास में उपयोग करते हैं। मूली के विवाह उपरांत मेरा महत्व कम हो जाएगा, इसीलिए मैं ताम्र कुंवारा रहूंगा, परंतु मूली देवी से विवाह नहीं करूंगा। मुझे क्षमा करें महाराज, मुझे क्षमा करें। राजा ने फिर चुकंदर को पास बुलाया। उनसे पूछा, क्या तुम विवाहित हो? चुकंदर ने कहा, नहीं महाराज। तो फिर तुमको मूली के साथ विवाह करने में क्या आपत्ति है? महाराज, मूली देवी अत्यंत सुंदर रूप की मलिका हैं और मैं बदसूरत, उनकी जीवन भर सुरक्षा कर सकने में असमर्थ हूँ। मेरा और मूली देवी का कोई मेल नहीं है, इसलिए सरकार मुझे क्षमा करें, मुझे क्षमा करें सरकार। अब सलजम को बुलाया गया। सलजम ने भी मूली की अत्यधिक लंबाई और भारयुक्त पत्तों का हवाला देकर शादी करने से इनकार कर दिया। सभा में निराशा और सन्नाटा छा गया। सभी अबाक रह गए, अब क्या होगा।
कोई शादी करने को तैयार नहीं हो रहा, तो क्या मूली की शादी नहीं होगी? मूली कुंवारी ही रह जाएगी। राजा के समक्ष चिंताजनक सवाल उपस्थित हो गया। राजा मंत्रीगण मंत्रणा करने लगे, अब क्या किया जाए। तभी राजा की नजर आलू पर पड़ी। उन्होंने आलू को अपने पास बुलाया और फटकार लगाते हुए बोले, तुमको शर्म नहीं आती? रोज रोज नई नई देवियों के साथ गुलछर्रे उड़ाते फिरते हो, अपना घर बसाने की क्यों नहीं सोचते? आलू ने हाथ जोड़े, सरकार, मैं नहीं जाता किसी के साथ, मगर लोग मुझे मेथी, टमाटर, मटर, पालक तो कभी गोभी के साथ भेज देते हैं। मैं क्या करूं सरकार, क्या करूं? तुम मूली से विवाह कर लो, फिर कहीं भी कभी भी जाओ, कोई तुम पर शक नहीं करेगा। बैगन राजा बोला। आलू हाथ जोड़े, जैसी आपकी आज्ञा सरकार, जैसी आपकी आज्ञा। सभा में खुशी की लहर दौड़ गई। सभी बैगन राजा का जय जयकार लगाने लगे। मूली खुशी से नाचने लगी। राजा ने मूली और आलू की सगाई एक एक चांदी का सिक्का देकर करवा दी। तालियों की गड़गड़ाहट के बीच पूरे बाग में धूम मच गई और गीत बाजे बजने लगी। तो आप मुझे बताइए, आपको मेरी कहानी कैसी लगी? ओके, बाय, टेक केयर।